हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का मासिक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पूरे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके जो आने वाले और आगे के सब्जेक्ट्स के मासिक टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लास के आपको सॉल्यूशन मिल सके। आप चाहे आर्ट के हो, कॉमर्स या बायो या मैथ्स, आपको सारे विषयों की जो है कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है यहाँ पर जो सही विकल्प में पूछा गया, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो ये जो भक्ति ने आपकी किताब आ रहा है उसमें गद्य खंड का पार्ट 1 है, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। पूरे इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के आरो पार्ट से भी क्वेश्चन आंसर पूरे देख सकते हैं, पार्ट को भी समझ सकते हैं। मैंने वीडियोस इस पर प्रोवाइड की हुई है। तो जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। उसका वास्तविक नाम क्या था? उसको भक्तिन तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि महादेवी वर्मा जी की पूरी सेवा करती थी, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था, जो गाँव में किसी को नहीं बताती थी क्योंकि उसका नाम उसके विपरीत था। उसके पास लक्ष्मी यानी पैसे नहीं रहते थे, इस कारण वो अपना वास्तविक नाम किसी को नहीं बताती थी। तो उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन या लक्ष्मी उसको कहा जाता था। चलिए दूसरा प्रश्न है सिल्वर वेडिंग से, ये भी गद्य खंड से ही लिया गया है। तो सिल्वर वेडिंग से आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो उनकी बेटी है यशोधर बाबू की, वो किसकी पढ़ाई कर रही थी? तो किसकी पढ़ाई कर रही थी? अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी वो। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उसको यहाँ पर की जगह पसंद नहीं थी और वो अमेरिका बसना चाहती थी। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जो भक्ति है उसकी तुलना किससे नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? भरत से या हनुमान जी से? तो यहाँ पर किससे कर रहे हैं? तो जो भक्तिन की तुलना है वो हनुमान जी से की गई। क्यों हनुमान जी से की गई? क्योंकि हनुमान क्या थे? राम के अनन्य भक्त थे। उनकी जितनी सेवा राम की कोई नहीं कर सकता है, इस कारण जो है यहाँ पर तुलना किससे की गई? भक्तिन की। भक्तिन भी उसी प्रकार से सेवा करती थी जैसे हनुमान जी किया करते। तो यहाँ पर हनुमान जी से तुलना की गई है भक्तिन की। चलिए जो ख नंबर का प्रश्न है इसमें यहाँ पर आपको पूछा गया है सिल्वर वेडिंग किसके द्वारा रचित है। तो जो सिल्वर वेडिंग है वो मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा रचित है और बहुत अच्छी कहानी है। ये भी मैंने कंप्लीट करवाई है, इसका आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड है क्लास 12th की। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सत्यासत्य पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा गया कि जो भक्ति ने उसका गौना यहाँ पर कितने वर्ष की आयु में करा गया था। तो वहाँ पर उसका 13 वर्ष लिखा है, तो जो कि असत्य है क्योंकि भक्ति का गौना 5 वर्ष की आयु में उसकी जो है 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी तय हो गई थी और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना हो गया था, यानी उसकी शादी यहाँ पर हुई थी। तो वो असत्य है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। चलिए दूसरा प्रश्न है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो दूसरे क्वेश्चन में उसमें यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्या पूछा? यशोधर बाबू के 2 बेटे थे, जबकि यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे और एक बेटी थी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? असत्य, उनके 3 बेटे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर भक्तिन को महादेवी वर्मा ने जो है उनके पार्ट को कितने जो उनका जीवन है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया। तो उत्तर क्या होगा? 4। पहला तो वो उनके बचपन का हो गया, दूसरा उनका शादी के बाद का हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जब उनके पति की मृत्यु होती है उसके बाद में वो कैसे जीवन जीती है और जब वहाँ पर महादेवी वर्मा के साथ सेविका बन के आती है तब। तो ये 4 पार्ट उनके जीवन को इस प्रकार से उन्होंने विच्छेद किया है। चलिए यशोधर बाबू दूसरा क्वेश्चन है। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। वो यहाँ पर जो है नौकरी कुछ कमाने के उद्देश्य से आए थे, परंतु उस समय उनके पास कुछ काम नहीं था, तब कृष्णदा ने उन्हें रखा था और यहीं पर उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था की थी। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न है भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एक वाक्य एक शब्द सारे क्वेश्चन आंसर विकल्प थे। अब यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ पे थोड़े आपको डीपली क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि सबसे पहला भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था। तो भक्तिन क्या थी? दृढ़ व्यक्तित्व की स्त्री थी, वह दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी, वह कुतर्क करने में माहिर थी, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। तो ये उसका व्यक्तित्व था जो आपको बताना था। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के जो संदेश है उसमें लेखक क्या बता रहा है। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया, इसका उत्तर देना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और मैक्सिमम चांसेस के एग्जाम में आपको मेन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको अभी से तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी तैयार करने के लिए कहा था जब मैंने आपको इसके समरी पढ़ाई थी और इसका साथ ही क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। पूरे पार्ट आपको मिल जाएंगे, उसकी समरी भी और क्वेश्चन आंसर भी। उसके बाद आप और आसानी से इनको क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं उत्तर। इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल सबसे प्रमुख है, यही मूल संवेदना है क्योंकि कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है कि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कार नियम और कायदों से बंधे रहना चाहते हैं और उनका परिवार उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। यदि यशोधर बाबू थोड़े से लचीले या थोड़ा स्वभाव बदल ले तो उनके लिए बहुत सुख मिल सकता है
और जीवन भी खुशी से व्यतीत करते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना सुखी जीवन जो जीवन है उसमें सुख से बिताने के लिए सामंजस्य और समन्वय की भावना रखनी होगी। साथ ही युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश दिया है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी इच्छा एवं विचारों को समझते हुए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर लगभग जनरेशन गैप की कहानी, युवा पीढ़ी में जो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है वो। तो यदि आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें, यानी सिल्वर वेडिंग जो कहानी थी, इस माध्यम से हमें यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। यहाँ से लेकर आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आंसर आपका यहाँ पर मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का जो आंसर लिखना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले प्रश्न में क्या करना है आपको? यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है या उनकी कोई भी विशेषताओं को बताना है। तो जो सिल्वर वेडिंग है उसमें सबसे पहले उनकी विशेषता देख लेते हैं किस प्रकार से। तो परंपरावादी, सिद्धांतवादी उनकी कुछ हो सकते हैं। सबसे पहले तो संस्कारी है, यहाँ पर उनकी क्या हो जाएगी? सबसे पहली विशेषता संस्कारी। तो यशोधर बाबू परंपरावादी और संस्कारी व्यक्ति, वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहती है। ये उनकी पहली विशेषता हो गई। और यदि आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे विषयों के मासिक टेस्ट से सभी कक्षाओं के पूरे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। दूसरी और प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी। इसी कारण जो उनके परिवार, जो उनके बच्चे, उनसे उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता, बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बच्चे जो है पाश्चात्य संस्कृति को मानते हैं, परंतु यशोधर बाबू उसके विरोधी है। उन पे मनमानी करके कम कपड़े पहनने तथा नए नए उपकरण अपनाने के विरोधी। उन्हें अपनी शादी की सिल्वर जुबली यानी सिल्वर वेडिंग मनाना, जो अब कहानी का नाम ही है, उनका वो पसंद नहीं है, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन वो अपने जो है वास्तविक संस्कार में ही जीना चाहते हैं, और वो इन संस्कारों को क्या कहते हैं? हम समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। फिर तीसरी हो जाएगी सादगी पसंद है। उन्हें बहुत सादगी पसंद करते हैं, जैसे कि सरल सादी, रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। वे अपने गांव, परिवेश, धर्म और समाज की परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। वे अपनी बहन बहनोई के दुख सुख में भी भागीदार होना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता है यशोधर बाबू की। और एक आपको इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपकी तिमाही परीक्षा है, त्रिमासिक परीक्षा, जो बहुत ही जल्द नजदीक आ रही है, और इसके लिए आपको जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। तो इसके सारे विषयों के वीडियोस कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सारे जो तिमाही परीक्षा के आपके होने वाले, इसका कंप्लीट सिलेबस आपको चैनल पर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तिमाही परीक्षा की भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्लास के, चाहे 9th हो, 10th, 11th, 12th, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे तिमाही परीक्षा के अकॉर्डिंग। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तिमाही परीक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। आगे आपके मेन एग्जाम्स में जो है तिमाही परीक्षा का अंक बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं, उनकी भाषा शैली के बारे में बताइए। चलिए, तो महादेवी वर्मा ने तो गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की। हम देख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि अब हम गद्य में लिख रहे हैं तो उनके गद्य रचनाएं लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे अतीत के चलचित्र, और दूसरी स्मृति की रेखा, जो कि उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, दोनों की दोनों प्रसिद्ध बहुत रचना। तो 2 रचनाएं हो गई। अब भाषा शैली इनकी देखेंगे। तो जो महादेवी वर्मा है, इनकी भाषा शैली कैसी है? यहाँ पर गीति काव्य में बात करें तो अलग है, और यहाँ पर चित्र शैली और प्रगति शैली उनकी है, क्योंकि उनके चित्र जो है, मतलब हमारे दिमाग में उनके चित्र बनते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बहुत से प्रयोग किए हैं। तो उनकी रचना में हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। विरह वेदना भी है, जैसे कई बार यहाँ पर नायक और नायिका के बीच में विरह वेदना भी उन्होंने प्रस्तुत की है। तो उनकी भाषा कैसी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उन पर संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों का मेल तो है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग क्या है, अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होने के कारण उसमें प्रसाद और माधुर्य गुण का समावेश मिलता है, परिलक्षित होता है। और यहाँ पर क्या है, अब उनका साहित्य में स्थान लिखेंगे। महादेवी जी कम शब्दों में बहुत कुछ कहे जाने की कला में सिद्धस्त थी, यहाँ पर उनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। फिर आप चाहे तो आपकी बुक में जो कुछ इस प्रकार से दिया गया, जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ पर श्रृंखला की कड़िया, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दिए गए, ये लिख सकते हैं। और इसके साथ में ही और यहाँ पर इनकी बहुत सारी चीजें दी गई है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो उनकी श्रृंखला की कड़िया क्या है? उस समय की अद्वितीय रचना में से एक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीजें बताई, उनकी अलग अलग गद्य क्षेत्र में इनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है, और उनका साहित्य में स्थान जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे, साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। यहाँ पर आप उनका जो साहित्य में स्थान इतना लिख देंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने 12वीं हिंदी के मासिक टेस्ट मासिक मूल्यांकन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। ऐसे वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आपके सभी विद्यार्थी मित्रों, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आपकी जो तिमाही परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, इसके सारे सिलेबस के वीडियोज आपको चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।